शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल की ओर से 8 मई को एक आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के तहत समस्त पेंशन परिवार जो पेंशनर्स है और उनके परिवार वालों को महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। आइए जानते हैं, आदेश को पढ़ते हैं, कितना लाभ दिया जाएगा। विषय है मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनरों परिवार पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F9/2/2024 नियम 4 भोपाल दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों परिवार पेंशनरों को दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से भुगतान माह नवंबर 2024 से 7वें वेतनमान में मूल पेंशन परिवार पेंशन पर 50% की दर से एवं 6वें वेतनमान में 239% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत है। सेकंड बिंदु, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा पत्र दिनांक 12/3/2025 से मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनर परिवार पेंशनर को 1 मार्च 2025 से 7वें वेतनमान में 53% एवं 6वें वेतनमान में 246% महंगाई राहत दिए जाने का निर्णय लिया जाकर तदनुसार सहमति चाही गई है। तीसरा बिंदु, छत्तीसगढ़ शासन के उपरोक्तानुसार पत्र के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय महंगाई राहत की दर में 1 मार्च 2025 जिसका भुगतान माह होगा अप्रैल 2025 से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है। अब इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो इसकी अवधि जब से देय होगा 1 मार्च 2025 से माह मार्च 2025 की पेंशन परिवार पेंशन जो अप्रैल 2025 में देय होगा। और महंगाई राहत में वृद्धि की दर है 6वां वेतनमान में 0.7% की वृद्धि होगी, 7वां वेतनमान में 0.3% की वृद्धि होगी। वृद्धि के पश्चात संशोधित महंगाई राहत की दर क्या हो जाएगी? 6वां वेतनमान 246% की दर से मिलेगा और 7वें वेतनमान वालों को 53% की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। 80 वर्ष आयु पूर्ण अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। चौथा बिंदु है उपरोक्त महंगाई राहत अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महंगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक FB 64376 नियम 2/4 दिनांक 5/10/76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति या पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। अगर कोई अनुकंपा नियुक्त हुआ है तो उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी ले रहा होता है और सैलरी पर ही उसको महंगाई भत्ता दिया जाता है। परंतु यदि पति या पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति या पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन पर देय होगी। यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्होंने
उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों, निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक ऐप 99/2006 नियम 4 दिनांक 5/1/2007 के अंतर्गत पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं। महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपए के अपूर्ण भाग को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। 8वां बिंदु है, राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करे। लास्ट बिंदु है, संचालक पेंशन बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करे तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा यह आदेश संशोधित हुआ है और मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग तथा ये बहुत सारे विभाग को इसकी प्रतिलिपि जो है जारी की गई है। ये देखिए यहाँ पे सभी विभागों के नाम दिए हुए हैं जिनको इसकी प्रतिलिपि दी गई है। लगभग 106 विभाग में प्रतिलिपि जारी की गई है। तो अभी तक ये चल रहा था, लोगों के मन में शंका थी कि उनकी पेंशन पर जो महंगाई भत्ता है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई भत्ता मिलेगा और बढ़ के मिलेगा और पूरा इस आदेश में विस्तृत से दिया हुआ है। तो अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए अपडेट्स के साथ आते रहती हूँ। मिलते हैं फिर नए आदेश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।